बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट इमरान खान की तरफ से रात तकरीबन 1-2 बजे के लगभग उनके ट्विटर अकाउंट से 2 पोस्टें लगाई गई, जिसमें इमरान खान की तरफ से बहुत वाज़ेह ये पैगाम दिया गया कि मैं पाकिस्तान में ही रहूँगा, कुछ भी मामलात हो जाएँ, कुछ भी हालात हो जाएँ, मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर नहीं जाऊँगा और ना ही मैं किसी से डील करूँगा। उन्होंने जनरल साहब को भी एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि आप जो कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपको मुझसे माफ़ी माँगनी चाहिए। ये क्या ट्वीट किया, क्या पोस्ट थी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कल असेंबली के अंदर जो कुछ तमाशा हुआ। देखिए, असेंबली के अंदर इस तरह के ड्रामे होना या तमाशे लगना, हुल्लड़बाज़ी, एक दूसरे के ऊपर फ़िक्रे कसना, एक दूसरे को लान-तान करना, बुरा-भला कहना, नारे लगाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये काफ़ी अरसे से हमेशा से असेंबलियों के अंदर ये होता चला आ रहा है। लेकिन कल जो तमाशा असेंबली के अंदर लगा, कल जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जिस तरह से एक दूसरे को नंगी गालियां दी गई, ख्वाजा आसफ साहब की तकरीर के दौरान जिस तरह से उनको गंदी गालियां दी गई। देखिए, ख्वाजा आसफ ने सही किया गलत किया ये एक अलग टॉपिक है, ऑल दो कि उन्होंने गलत किया इसके ऊपर भी बात करते हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके ऊपर आवाजें कसी गई, उनको माँ बहन की नंगी गालियां दी गई, ये भी बात काबिल मजम्मत है। बहरहाल ये बात सोचने वाली है कि पाकिस्तानी कौम क्यों आपको वोट देती है, क्यों आपको असम्बलियों के अंदर भेजती है, आपका काम क्या है, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। आपका काम है लोगों के वेलफेयर की बात करना, आपका काम है आइन साजी और कानून साजी करना, आपका काम है आइन और कानून की बात करना, आपका काम है बजट बनाना, आपका काम है पब्लिक के वेलफेयर के लिए डिस्कशन करना, हर वो तरीका अख्तियार करना, हर वो प्रोग्राम डिस्कस करना, हर उस प्लानिंग के ऊपर डिबेट करना जो कि पाकिस्तान के मफाद में हो, अवाम के मफाद में हो। लेकिन आप असम्बलियों में जाते हैं कुर्सियां उछालने के लिए, आप असम्बलियों में जाते हैं नंगी नंगी गालियां देने के लिए, आप असम्बलियों में जाते हैं दूसरों की माँ बहन को पुनने के लिए, आप असम्बलियों में जाते हैं दूसरों को नाजायज औलाद कहने के लिए। इस तरह के आप ताने देते हैं कि किसी के 2 बाप हैं, किसी के 5 बाप हैं, किसी के 10 बाप हैं। मैं समझता हूं कि आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। लानत है आपके इस रवैये के ऊपर। मैं सारे पार्लियामेंटेरियंस की बात कर रहा हूं, इसमें कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। सारे ही बदतमीज हैं, सारे ही वाहियात हैं, सारे ही बेशर्म हैं। किसी को जरा लिहाज नहीं कि हम असम्बलियों के अंदर बैठ के क्या क्या आप पाकिस्तानी अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम क्या पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लाइव चल रहा होता है, पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, पूरी दुनिया देख रही होती है। आपके जो अल्फाज हैं, आपकी जो बदतमीजियां हैं, आपका जो बुरा भला एक दूसरे को कहते हैं, आप जो एक दूसरे को लान तान करते हैं, गालियां देते हैं, आप माओ की इज्जत नहीं करते, किसी के बाप की इज्जत नहीं करते। कुछ शर्म करें, कुछ हया करें। पाकिस्तानी कौम आपको इसलिए वोट देकर असम्बलियों के अंदर नहीं भेजती कि आप उनकी बात करने की बजाय आप एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशियां करना शुरू कर दें, एक दूसरे के ऊपर बहतान लगाना शुरू कर दें। बहरहाल ये इस जो भी कुछ कल असम्बली के अंदर हुआ उसको मैं कंडेम करता हूं और बहुत बुरे तरीके से कंडेम करता हूं, और मैं ये कहता हूं कि आपको कुछ शर्म करनी चाहिए। ख्वाजा आसफ को भी कुछ शर्म करनी चाहिए, जो हुकूमती इत्तेहाद हैं उनको भी शर्म करनी चाहिए, और जो अपोजिशन अराकीन हैं उनको भी कुछ शर्म करनी चाहिए। और खास तौर पर जो पीछे गैलरी के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं उनको तो वहां असम्बली के अंदर दाखिल ही नहीं होने देना चाहिए। ये भी एक अजीब तमाशा है कि असम्बली का माहौल तो सबसे ज्यादा वो लोग खराब करते हैं जो कि पार्लियामेंटेरियंस नहीं होते, जो एमएनएस नहीं होते, वो बाहर से आए हुए होते हैं। वो उनको पास जारी किए कर दिए जाते हैं और वो पीछे गैलरी में बैठ के जिस तरह से वो हुल्लड़बाजी करते हैं, जिस तरह से वो बदतमीजी करते हैं, लान तान करते हैं, गालम गलोच करते हैं, शोर शराबा करते हैं। मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो गैलरी के अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, उनके ऊपर सख्त किस्म की एक्शन लेना चाहिए और उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए कि वो पीछे गैलरी में बैठ सके। ये पार्लियामेंटेरियंस, असम्बली पार्लियामेंटेरियंस के लिए है, एमएनएस के लिए है। वो आए, डिबेट करें, वट एवर जो भी मामला हैं, लेकिन कम अज कम दूसरे लोगों को असम्बली के अंदर जाने की, वहां पे बैठने की और वहां पे हुल्लड़बाजी करने की, नारे लगाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि उनका दाखिला बिल्कुल कतई तौर पर बंद कर देना चाहिए। अच्छा, तो अब बात करें कल असम्बली के अंदर पहले जो अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, उन्होंने तकरीर करते हुए आर्टिकल 6 पढ़ा और बताया कि आर्टिकल 6 में ये है कि जो भी आइन को पामाल करे, आइन की पासदारी ना करे, आइन को तोड़े, तो उसकी सजा है वो गद्दारी है और इसकी सजा सजाए मौत है। तो इसके रिएक्शन में, उसके जवाब में ख्वाजा आसफ साहब खड़े हो गए और उन्होंने तकरीर करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बात फिर अब
पीछे से शुरू होगी, यानी कि बात 1958 से शुरू होगी, जब पहली दफा फील्ड मार्शल अयूब खान ने आइन को पमाल किया, आइन को रोंद डाला, आइन की धज्जियां उड़ा दी और एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उलटकर पूरे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया। तो सबसे पहले तो वो बंदा गद्दारी का मुर्तकब हुआ है और उसकी लाश को कब्र से निकाल कर फांसी पर लटका देनी चाहिए। तो जब ख्वाजा आसफ ने इस तरह की बात की तो फिर तमाशा शुरू हो गया, शोर शराबा, गालम गलोच, बल्कि बहुत बुरे तरीके से ख्वाजा आसफ को गालियां दी गई और नंगी गालियां दी गई, मां बहन की गालियां दी गई। पर मैं समझता हूं कि ख्वाजा आसफ का भी ये रवैया ठीक नहीं था। देखिए, अगर कोई इस तरह की बात है तो आप उसको एक अच्छे अंदाज से भी कर सकते हैं। देखिए, उमर अयूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अपोजिशन लीडर हैं, आप अगर उनके बाप को गाली देंगे, आप अगर उनके दादे को गाली देंगे, अब फील्ड मार्शल अयूब खान उमर अयूब का हकीकी दादा है। आप अगर किसी के अबाओ अजदाद को पुनेंगे, उनके ऊपर लान तान करेंगे या उनको गाली देंगे या उनकी मैयत की तौहीन करेंगे, तो ये तो फिर मेरा ख्याल है कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, वो एक अलग बात है कि उन्होंने आइन को पमाल किया, उन्होंने एक चलती हुई हुकूमत का तख्ता उल्टा, उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर दिया, उन्होंने आइन को तोड़ दिया, वो गद्दारी के मुर्तकिब हुए, व्हाटएवर जो कुछ भी मामला हुए, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन अगर आप असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर किसी को ये कहेंगे कि इस बात शुरू होगी उस वक्त से अयूब खान से और उसकी लाश को कब्र से निकाल कर फांसी के ऊपर लटका देना चाहिए, तो फिर उमर अयूब ये बात कैसे बर्दाश्त करेगा? फिर तो हंगामा होगा, फिर तो बुरा भला कहा जाएगा, फिर तो गालियां पड़ेंगी। तो बहरहाल मैं समझता हूं कि बात करने से पहले थोड़ा सा सोच लेना चाहिए कि किसी के बाप की इज्जत, किसी की मां की इज्जत, बात आप लोगों के दरमियान में होती है, लेकिन आपको शर्म ये नहीं आती कि आप मां बाप को दरमियान में ले आते हैं। किसी की मां नहीं छोड़ते, किसी का बाप नहीं छोड़ते, किसी का दादा नहीं छोड़ते, किसी का परदादा नहीं छोड़ते। बहरहाल व्हाटएवर, ये सूरत हो जाने के बाद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी वो सारे मामला शुरू हो गए गालम गलोच के, और उसके बाद शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े होकर उन्होंने तकरीर करते हुए कहा, ख्वाजा आसफ को यह कहा कि तुम्हारा बाप भी जनरल जियाउल हक के दौर में उसकी पार्लिमान का हिस्सा था। अब देखें, ये कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है, ये सारे एक तरह के ही हैं। अगर ख्वाजा आसफ ने यह कहा कि अयूब खान को फांसी पर लटका देना चाहिए, तो जवाब में भी तो बात आ गई ना कि तुम्हारा बाप भी तो उस वक्त जियाउल हक की पार्लिमान का हिस्सा था। तो इस पर ख्वाजा आसफ ने कहा कि वो ठीक है, ये हमारी गलती थी, हमने तो असेंबली के फ्लोर पर इसके ऊपर माफी भी मांगी थी। देखें, सिर्फ ये कह देना कि माफी, आप उनके ऊपर गद्दारी के इल्जाम लगा रहे हैं और उनकी लाशों को कब्र से निकाल के फांसी पे लटकाने की बात कर रहे हैं। जब आपके बाप की बारी आई है तो आपने कहा कि हमने माफी मांग ली है। तो बहरहाल, ये जो कुछ भी कल असेंबली के अंदर हुआ, इसके ऊपर मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सबको, जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनको कुछ शर्म करनी चाहिए, कुछ हया करनी चाहिए, और पाकिस्तानी अवाम ने उनको जिस मकसद के लिए असेंबली के अंदर भेजा है, उनको उनके मफादात की, उनके वेलफेयर की, पाकिस्तान के मफादात के हवाले से, आइन साजी के हवाले से, कानून साजी के हवाले से, वेलफेयर के हवाले से उनको बात करनी चाहिए। ना कि ये, अब मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं ये कहूं कि ये किस तरह के ये लड़ते हैं, मेरी बात समझ गए। इनकी लड़ाई उसी तरह से आपस में, बस वो एक दूसरे को जिस तरह से वो आंखें निकालना और मुंह खोल खोल के बातें करना, सबको शर्म करनी चाहिए। किसी के बाप की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, किसी की मां की इज्जत नहीं उछालनी चाहिए, और असेंबली के अंदर जो आपकी असल ड्यूटी है, जो आपका असल काम है, उसके ऊपर आप डिबेट करें, बात करें। ये तमाशा पूरी पाकिस्तानी कौम को और पूरी दुनिया को आप तमाशा ना दिखाएं, ये बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब की तरफ से उनके ट्विटर अकाउंट पर रात 2 पोस्टें लगाई गई, जिसमें 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया, उसको डिस्कस किया, और इसके अलावा उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई किया कि मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगा, और एक बड़ी बात ये क्लियर कर दी कि मैं किसी के साथ कोई डील नहीं करूंगा। ये इमरान खान साहब जिस दिन से जेल के अंदर गए हुए हैं, उसी दिन से उनका यही पैगाम है कि मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा। देखिए, डील करना या ना करना एक अलग बात है, लेकिन मैं समझता हूं कि मज़ाकरात के और बातचीत के रास्ते बंद नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं या उनसे मज़ाकरात करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आर्मी के साथ जिस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेडलॉक हो चुका है, जिस तरह के मामलात बन चुके हैं, जिस तरह से बात बहुत दूर तक और आगे तक चली गई है, मेरा ख्याल है कि आसिम मुनीर के साथ या फौज के साथ जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है, शायद अब उनके साथ मुज़ाकरात करने का कोई फिलहाल रास्ता नजर नहीं आ रहा। अगर तमाम सियासी जमातें मिलना चाहती हैं, और उनको मिलना भी चाहिए,
آپس میں نیگوشیٹ کرنا چاہیے، مذاکرات کرنے چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے مل جل کر چلنا چاہیے۔ نظریات کا اختلاف ہو سکتا ہے، آئیڈیاز کا اختلاف ہو سکتا ہے، سوچ کا اختلاف ہو سکتا ہے، اپنے اپنے پروگرام، اپنی اپنی پالیسیاں ہو سکتی ہیں، اپنی اپنی ڈائریکشن ہو سکتی ہے، لیکن کسی ایک کاز کے لیے، کاز کیا ہے؟ پاکستان، کاز کیا ہے؟ پاکستان کی عوام، ان کی بہتری کے لیے تمام سیاستدانوں کو مل کر چلنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔